प्रणयं परमात्मानं निजानन्दं च सद्गुरुं युगलं प्राणनाथं च यथा पूर्वं प्रकाश्यते। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्यारे सुंदर साथ जी प्रणाम। आज हम सभी का परम सौभाग्य है कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड के नायक, जिनको दुनिया आज भी मानती है, जानने का प्रयास करती है, ऐसे शब्दकोश, ऐसे उस पर ब्रह्म परमात्मा के ऊपर आज हम आप सभी के बीच अपनी वाणी चर्चा शुभारंभ करेंगे, जिसमें आज बहुत ही खूबसूरत यह प्रश्न है कि वह पर ब्रह्म परमात्मा कौन है, उसका स्वरूप कैसा है। यह 28वें कलयुग में आज तक आप बहुत से यूट्यूबरों में देखे भी होंगे कि लोग अलग अलग तरह करके देवी देवता और एक ब्रह्मांड को चलाने वाले ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी को ही रूपांतरित कर देते हैं कि वह सच्चिदानंद पर ब्रह्म है। लेकिन वास्तविकता मैं आज आपको बताऊं कि संसार में जितने भी धर्म ग्रंथ है, सभी ने उस परमात्मा के विषय में कुछ न कुछ तो लिखा है कि वह एक है जो सबका परमात्मा है, परंतु यह बातें किसी ने भी नहीं बताई कि उसका नाम क्या है, उसका स्वरूप कैसा है, वो कौन सी लीला करता है और वह कहाँ रहता है। यह 28वें कलयुग में जब श्री प्राणनाथ जी का आगमन होता है, तब इस संसार वालों को पता लगता है कि वह सच्चिदानंद ब्रह्म कौन है, जिसको व्यास जी भी द्वापर के लास्ट में जब श्रीमद् भागवत महापुराण 18वां पुराण जब उन्होंने लिखा, पहला अध्याय का पहला स्कंद उन्होंने रखते हुए भाव में रखा, सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। व्यास जी भी कितना सुंदर भागवत अभी शुभारंभ हो रही है, जिसमें पहला श्लोक उन्होंने लिखा कि उस परमात्मा का स्वरूप सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद का मतलब पहले समझें। सत धन चिद धन आनंद, यह 3 पार्ट है। सत्य क्या है तो मैं आपको बता दूं प्यारे सुंदर साथ जी, सत्य का मतलब होता है जिसके अंदर थोड़ी सी भी झूठ ना हो। जैसे इस पूरे संसार में जितने भी व्यक्ति ये बोल रहे हैं, जिनके अंदर वो एक शक्ति है जो निकल जाती है, उसी को हम सत्य बोलते हैं। वह अमीट है, वो मरता भी नहीं है, वही सत्य है। लेकिन प्राणनाथ जी उस सत्य को उन्होंने बताया कि सत्य जो है वह अक्षर ब्रह्म है, जो पलक झपकते ही अरबों खरबों ब्रह्मांड बनाता है और अपने में विलुप्त कर लेता है। वही सत्य है। सत्य मतलब जैसे आप लोहे का जिस पे हम्मर द्वारा वार किया जाता है,
घन जिसको बोला जाता है, तो वह घन नहीं दबता। घन के अंदर केवल प्रकाश, दुनिया का कोई भी प्रकाश आए, कोई भी पावरफुल लोहे का सत्ता उस पे वार करे तो वह ठोस बना रहता है। घनीभूत, जिसको घनीभूत मतलब एक समान वह बना रहे, ऐसे ही परमात्मा वह सत्य है, पूरे ब्रह्मांड को बनाता है, बिगाड़ता है, वह अक्षर ब्रह्म और अपने अंदर ही समेटा हुआ है, उसे हम कहते हैं सत्य। और उसी का पार्ट हम सभी के अंतःकरण में जो बोल रहा है, यही सत्य है। और दूसरा पार्ट चिद। चिद मतलब होता है चेतन। चेतन मतलब जैसे व्यक्ति जब मर जाता है तो उसके शरीर से जब रूह निकल जाती है तो लोग कहते हैं कि इनके अंदर चेतनता नहीं है। मतलब वह एक ऐसा चेतन प्रकाश है। प्रकाश का मतलब होता है ज्ञान से, और ज्ञान किसके पास है? जैसे हम सभी मानव के पास एक थोड़ा सा ज्ञान है। जैसे हम सभी के मस्तिष्क में बताया जाता है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और महासंख्य तक बस हम सभी का दिमाग सीमित है। लेकिन वह परमात्मा ऐसा है चिदघन, ऐसा प्रकाश पुंज है कि जिसके प्रकाश से सर्वत्र ब्रह्मांड में जो ज्ञान आता है, ज्ञान का वह पुंज है, वह अनलिमिटेड नॉलेज वाला है। ऐसे अनलिमिटेड नॉलेज वाले को हम चिदघन के रूप में कहा जा सकता है। उसको हम चिदघन अर्थात वह परमात्मा छोटी सी बिंदु से बहुत बड़ा क्षेत्र बना दे, संसार बना दे और अपने आप में समेट ले, उसे हम चिदघन कहते हैं। दूसरे भाव में चिद मतलब ऐसी चैतन्यता है जिसके द्वारा यह प्रकाश या बुद्धि हम सभी के अंतःकरण में आता है, जिसके द्वारा हम सोचने, समझने, बोलने, पहचानने की क्रिया करते हैं। और लास्ट में यह चिदघन जब वह उसका अंश खींच लेता है तो अपने आप में वो समेट लेता है। ऐसे वह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं जो इस पूरे संसार में अपना नूरमयी जो चिदघन है, वह नूर का बना हुआ पुंज है। वह परमात्मा अपना प्रकाश फैलाता है और हम सभी पूरे ब्रह्मांड में जीव जंतु के अंदर वह प्रवेश करता है और फिर वापस खींच लेता है। ऐसे वह चिदघन है। और तीसरा पार्ट है आनंद। हम लोग बचपन से ही जब जन्म होता है तब से लेकर के और मरने तक अवस्था में हम लोग उसी आनंद को खोजते रहते हैं। जन्म हुआ तो मम्मी पापा में, थोड़ा सा बड़े हुए, शादी ब्याह हुआ तो औरत में, थोड़ा सा और एज बढ़ा तो व्यापार में, बिजनेस में, बहुत से धन कमाने की इच्छा बन जाती है कि इसमें सुख होगा, इसमें आनंद होगा। और उसी आनंद को ढूंढते ढूंढते हम सब मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन मैं बताऊं, जो वह परमात्मा है, उस परमात्मा की एक अलाहदनी शक्ति है जिनका नाम है श्यामा महारानी। वह आनंद की ही परिपूर्ण है। तो उस परम धाम में जहाँ परमात्मा रहते हैं, उनकी साथ जो श्यामा महारानी रहती हैं, वहीं से आनंद आकर के हम सभी जीवों के अंतःकरण में लीला करके उस आनंद की अनुभूति दे करके वापस चला जाता है। इस प्रकार यह तीनों पार्ट सत्य, धन चिद, धन आनंद उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अंतःकरण में है, जिसको व्यास जी भी कहे कि सच्चिदानंद रूपाय, अर्थात उस परमात्मा का स्वरूप सत्य, चिद और आनंद के मिक्सिंग जब करेंगे तो एक स्वरूप बनेगा। जैसे आप देखे होंगे कि 5
एक ऐसे अंधे आए जो सामने एक हाथी आ गया तो किसी ने वह हाथी का पांव पकड़ लिया, कोई उसका पेट पकड़ लिया, कोई उसका मुख पकड़ लिया, कोई उसका पूंछ पकड़ लिया, कोई उसका ऊपर का पीठ पकड़ लिया। पूछा गया तो अलग अलग भाव से बताए कि हाथी ऐसा होता है। किसी ने सूप बोला, किसी ने खम्मा बोला। तो एक देखने वाला व्यक्ति आया और कहा कि सब मिलकर के उसका एक स्वरूप बनाओ, सब एक में जोड़ो। जब सभी ने जोड़ा तब कहा वो ये तो एक अलग स्थूल रूप में एक वस्तु महसूस हो रही है। ऐसे ही वह परमात्मा सत्य चित आनंद जब तीनों को मिक्सिंग करेंगे, सत्य को, चिद को, आनंद को, तो एक स्वरूप बनता है। और उसी स्वरूप को हम सच्चिदानंद के नाम से जानते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे, एक ऐसा यह स्वरूप है जिसके द्वारा यह पूरा संसार प्रकट होता है और उसी में विलीन हो जाता है। तापत्राय, तापत्राय मतलब 3 तरह के ताप इस संसार में हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। इन तीनों तापों को वह क्षरण करके मतलब विनाश करके अपने आप में अट्रैक्ट कर लेता है। ऐसे उस परमात्मा का नाम श्री कृष्ण है। और वही श्री कृष्ण का स्वरूप इस 24वें कलयुग में प्यारे सुंदर साथ जी श्री प्राणनाथ जी के रूप में अवतार लिए। देखा जाए तो उस सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप लेकर के इस संसार को आज शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं कि वह परमात्मा का स्वरूप कैसा है। एक बार एक ऐसे ही संत ने अपने शिष्यों के पास गया। सारे शिष्य कंप्यूटर वाले थे, एजुकेशन लेने वाले। बच्चों ने कहा कि आज तक हम लोग बहुत से तर्कों पर सुनते आए हैं कि वह सच्चिदानंद, उस परमात्मा, उस पुरुषोत्तम का स्वरूप कैसा है। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है, मैं तर्क तुम्हारे साइंस के हिसाब से दूंगा, बहुत अच्छी तरह से इसको समझना। कहे कि पहला शब्द जो सत्य है, ये बताओ कि सत्य क्या है। क्या परमात्मा सत्य हो सकता है? सभी छात्रों ने कहा हाँ, परमात्मा तो अगर सत्य नहीं होता तो पूरे ब्रह्मांड बनता है, बिगड़ता है, अपने में लीन कर लेता है। इससे महसूस होता है कि वह परमात्मा सत्य है। फिर गुरुजी ने कहा अगर वह परमात्मा सत्य है तो चेतन भी होगा। सभी छात्रों ने कहा हाँ, अगर वो सत्य है तो चेतन जरूर होगा। चेतन का मतलब वो बोलता होगा, खाता होगा, पीता होगा, सर्वत्र जगह व्याप्त होगा। तब फिर गुरुजी ने कहा कि अगर उसके अंदर चेतनता है तो कहीं न कहीं वह रहता होगा, उसके अंदर आनंद की अनुभूति होगा, आनंद की लीला भी करता होगा। सभी छात्रों ने कहा हाँ, ऐसे तो जरूर होगा, क्योंकि वह अगर सत्य है, उसका नाश नहीं होता, तो वह चेतनमय है। अगर चेतनमय है तो उसके अंदर निश्चित रूप से वह लीला करता होगा। इस प्रकार गुरुजी ने कहा कि जब तीनों पार्टों को आप मिलाओ, जब तीनों पार्टों को उन्होंने मिलाया तब उन्होंने कहा वो परमात्मा का स्वरूप वास्तव में यह सच्चिदानंद का स्वरूप कैसा है। यह तीनों मिक्सिंग करने पर पता लग जाता है कि परमात्मा सत्य, चित और आनंद से परिपूर्ण है। और वही सत्ता जिसको आज तक संसार वाले ये समझ रहे हैं कि 24 अवतार होता है तो साक्षात परमात्मा आ गए। लेकिन मैं बता दूं प्यारे सुंदर साथ जी, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का जो स्वरूप है, उसका एक अंश इस ब्रह्मांड में आता है और आकर के एक स्वरूप बना करके और इस अवतार के रूप में इस दुनिया वाले को बता देता है, जिसको हम लोग 24 अवतारों के नाम से जानते हैं। ये 24 अवतार उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ही एक छोटा सा अंश है। आकर के हम सभी को इस संसार को बता करके पुनः अपने आप में वापस उस अखंड परम धाम में वापस चला जाता है। ऐसे उस पर ब्रह्म परमात्मा का नाम
सच्चिदानंद है, उसका स्वरूप चेतनमयी है, नूरमयी है। ऐसे नूरमयी चेतनमयी जहाँ पर होवे तो उसका निजी घर भी होगा और उस घर का नाम परम धाम है, जिसको हमारे प्राणनाथ जी ने कहा कि वेद थके ब्रह्मा थके, थक गए शेष महेश, गीता को जहाँ गम नहीं वह सतगुरु को देश। इस बात को आप बड़े भाव से समझेंगे प्यारे सुंदर साथ जी। गीता का जो उपदेश अक्षर ब्रह्म के द्वारा इस संसार में आया, लेकिन अक्षर ब्रह्म पर ब्रह्म परमात्मा नहीं है। इसीलिए उन्होंने कहा कि गीता को भी गम नहीं है कि वह पर ब्रह्म कैसा है। प्यारे सुंदर साथ जी, आज मेरा केवल एक ही भाव था कि उस पर ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप चेतनमय कैसे है, वह लीला कौन सी करता है, उसका नाम धाम रूप, उसका घर कैसा है। इसको आगे एपिसोड में आप सभी के बीच में रखूंगा और अच्छी तरह से अगर आपको समझना होगा तो मेरे हर वीडियो को लास्ट तक आप देखें और सब्सक्राइब करें और घर बैठे बैठे अपने जीवन का इस 24वें अवतार का सारे जो भाव है उस भाव को अपने अंतःकरण में धारण करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। प्रणाम।